हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केवीडी 18 में। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नौजर। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं पूरे देश की ताजा बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह दोस्तों पहली खबर यह है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की ओर तेज होती जा रही है। जेडीयू ने एक तरफ पोस्टर रणनीति के जरिए साफ कर दिया है कि 2024 में पीएम मोदी को नीतीश ही टक्कर देने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के ललन सिंह उस दावेदारी को खारिज कर रहे हैं। अब इस बयानबाजी में जीतन राम मांझी का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने नीतीश को पीएम बनाने की बात कर दी है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ही पीएम उम्मीदवार होंगे। 2024 में हम ही नीतीश को पीएम बनाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, देश को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के वक्त तो हम चूक गए थे, आज फिर वक्त आ गया है जब हमें मौका मिल रहा है कि पटेल समाज के बेटे नीतीश कुमार को हम 2024 में प्रधानमंत्री बनाएं। तब सरदार पटेल ने देश जोड़ा था, अब फिर पटेल का बेटा ही देश तोड़ने वालों से लड़कर देश जोड़ेगा। वहीं ललन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में अभी के लिए नीतीश खुद अपनी दावेदारी की बात करने से बच रहे हैं। पार्टी जरूर उन्हें आगे करने का प्रयास कर रही है। महागठबंधन कुछ दूसरे दल भी समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर माहौल नीतीश के समर्थन में तरफा नहीं दिख रहा है। विरोध के सुर भी सुनाई पड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वही अगली खबर ये है कि पीएम मोदी गुरुवार को केरल पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि देश में भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण हुआ है। कुछ राजनीतिक समूह भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। लोगों को बचाने के लिए खुलेआम एक गुट में संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब विपक्षी दल भ्रष्टाचार के केसों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाने साध रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने इशारों में लालू यादव को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। हालांकि पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले बयान पर पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र में कोई है, वो क्या बोलता है हम उस पर ध्यान नहीं देते। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि वे भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा रहे हैं, बल्कि जो इधर उधर के राज्यों में लाने ले जाने का काम हो रहा है, इसे लेकर पीएम मोदी को खुद ही इस बारे में सोचना चाहिए। दरअसल नीतीश का इशारा झारखंड, दिल्ली जैसे राज्यों में बीजेपी पर लग रहे खरीद फरोख्त के आरोप को लेकर था। या दोस्तों, अगली खबर है कि ममता बनर्जी ने हाल ही में बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरएसएस की तारीफ की थी। ममता ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि आरएसएस इतनी बुरी है। संघ में अभी कुछ लोग हैं जो बीजेपी की तरह नहीं सोचते। एक दिन ये सब्र टूटेगा। ममता की ये बयान ना तो बीजेपी को रास आया, ना ही विपक्ष के गले के नीचे उतरा। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी भारत और बंगाल के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। आरएसएस की तारीफ कर रही है। आरएसएस हिंदू राष्ट्र चाहता है, इसका इतिहास मुस्लिम विरोधी इन अपराधों से भरा है। उम्मीद है कि टीएमसी के मुस्लिम चेहरे उनकी ईमानदारी और निरंतरता के लिए उनके प्रशंसा करेंगे। ओवैसी ने कहा, ममता ने 2003 में संघ को देशभक्त कहा था, इसके बाद ही उन्होंने आरएसएस से दुर्गा बताया था। टीएमसी ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें ओवैसी के सामने अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को साबित करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यह पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी ने संघ की तारीफ की है। चौधरी ने कहा, नवी लाभ पाने के लिए कभी वो हिंदी कट्टरपंथियों और कभी मुस्लिम को बहलाते हैं। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी फिर बेनकाब हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर ये है कि नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को अभी जेल में ही रहना होगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के एक अदालत में शुक्रवार को श्रीकांत की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी गई है। 34 वर्षीय श्रीकांत त्यागी को 9 अगस्त को नोएडा पुलिस द्वारा मेरठ से गिरफ्तार किए जाने के बाद यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
गौरतलब है कि नोएडा में 5 अगस्त को ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला से बलात्कार करने के मामले में नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को 9 अगस्त को सुबह मेरठ से 3 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से वो जेल में बंद है। दोस्तों में अगली खबर है कि बिहार की सत्ता में बेदखल होने के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं देना चाह रही है। श्रम संसाधन विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले की जांच कर रही कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी सिन्हा ने कहा कि सीएम ने जानबूझ उस रिपोर्ट को सदन में आने से रोका है। बार बार मांग करने के बावजूद सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां उनके बड़े भाई गए थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में अपराधियों की बड़ी जमात है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाख कोशिश कर ले, लेकिन एक दिन सच्चाई सामने